नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत गरमा दिया है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात रामनवमी की। रामनवमी के मौके पर यूपी के अलग अलग जिलों के मंदिर में भीड़ उमड़ी, उत्साह का माहौल देखा गया। साथ ही अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक किया गया। क्या कुछ माहौल है रामनवमी को लेकर, बताएंगे आपको। रामनवमी के मौके पर एक तरफ राम भक्त रामनवमी मना रहे हैं तो दूसरी ओर यूपी एटीएस टीम पाकिस्तानियों की भारत को दहलाने की कोशिश नाकाम कर रही है। बताएंगे आपको क्या कुछ खुलासे एटीएस टीम ने आतंकी संगठनों को लेकर किए हैं। खबरों में अब बात अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की, जिनके ऊपर लगे दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने बड़ा फैसला सुरक्षित रख लिया। बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ हाई कोर्ट में अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले में। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात गोरखपुर की, जहां रामनवमी के मौके पर जाकर अली शाह नाम की अवैध मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसका भारी विरोध भी हुआ। बताएंगे आपको क्या कुछ माहौल रहा गोरखपुर का। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात रामनवमी की। रामनवमी के मौके पर अयोध्या समेत पूरे उत्तर प्रदेश में भक्ति और उत्साह का माहौल छाया रहा। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक एक खास आकर्षण रहा। दोपहर 12 बजे ठीक सूर्य की किरणें राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति के माथे पर 4 मिनट तक दिव्य तिलक लगाती रही। वैज्ञानिकों द्वारा लगाए गए लेंस और मिरर सिस्टम की मदद से ये दृश्य देखकर भक्त भावुक हो गए। अयोध्या को फूलों, रोशनी और भगवा ध्वजों से सजाया गया। राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में सूर्य मंदिर पर ध्वजारोहण भी हुआ, जहां 19 फुट ऊंचे ध्वज दंड पर 9 फुट का भगवा ध्वज फहराया गया। पूरे शहर में राम नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। अनुमान है कि 27 मार्च को 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। यही नहीं, यूपी के अन्य जिलों में भी मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी। रामचरितमानस पाठ, हनुमान चालीसा और भजन कीर्तन का सिलसिला भी चला। कन्या पूजन का मुहूर्त भी खास रहा। रामनवमी पर फल, अन्न, गुड़, चना और वस्त्र दान करने की परंपरा निभाई गई। राम मंदिर बनने के बाद ये रामनवमी पहले से कई ज्यादा भव्य और दिव्य नजर आई। अयोध्या अब दुनिया भर के राम भक्तों का केंद्र बन चुकी है। जहां पहले राम भक्तों को लाठियां मिलती थी, आज वहां विकास और भक्ति का संगम दिखाई दे रहा है। ये उत्सव सनातन संस्कृति की जीत और राम राज्य की याद दिलाता है। आज भक्तों का उत्साह देखकर लग रहा था कि पूरा यूपी राममय हो गया है। खबरों में अब बात भारत में बढ़ते संकट की। रामनवमी के मौके पर एक तरफ राम भक्त रामनवमी मना रहे थे तो दूसरी ओर यूपी एटीएस टीम पाकिस्तानियों की भारत को दहलाने की कोशिश नाकाम कर रही है। गाजियाबाद और हापुड़ से शुरू हुई जांच में पाकिस्तान की नापाक साजिश का बड़ा खुलासा हुआ। आईएसआई के अधिकारी मलेशिया में बैठकर भारत में जासूसी नेटवर्क चला रहे थे। मुख्य हैंडलर विकास पाकिस्तानी गैंगस्टरों के जरिए काम कर रहा था। गिरफ्तार आरोपी समीर समेत कई लोगों की पूछताछ से पता चला कि ये नेटवर्क संवेदनशील सैन्य ठिकानों की रेकी कर रहा था। नेटवर्क में पाकिस्तानी गैंगस्टर सरफराज डोगर और शहजाद भट्टी जैसे नाम शामिल है। आरोपी वीडियो और जीपीएस लोकेशन विदेश भेज रहे थे। नौसेना, वायुसेना और अन्य रणनीतिक जगहों की जासूसी की जा रही थी। यूपी एटीएस और अन्य एजेंसियों ने इस अंतरराष्ट्रीय साजिश को पकड़ा। गाजियाबाद, हापुड़ और पंजाब से गिरफ्तारियां हुई। कुल 22 से ज्यादा लोग पकड़े गए, जिनमें नाबालिग भी शामिल थे। ये नेटवर्क सिर्फ जासूसी तक सीमित नहीं था, स्लीपर सेल बनाकर बड़े आतंकी हमलों की तैयारी भी की जा रही थी। आईएसआई से फंडिंग आ रही थी और पंजाब के रास्ते आतंकी पैसा भेज रहा था।
यूपी में गहराई तक फैला ये जाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा था। एटीएस टीम की त्वरित कार्रवाई ने कई संभावित हमलों को रोका। पूछताछ में वीडियो कॉल और चैट के जरिए विदेशी हैंडलर से संपर्क साबित हुआ। ये खुलासा दिखाता है कि पाकिस्तान, मलेशिया जैसे देशों से ऑपरेट करके भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। यूपी समेत पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अब और सतर्क हो गई हैं। सोशल मीडिया और स्थानीय युवकों को लालच देकर इस्तेमाल करने की साजिश बेनकाब हो गई है। जांच अभी जारी है और गिरफ्तारियां हो सकती है। रामनवमी जैसे पवित्र त्योहार पर ऐसी नापाक साजिश देश की एकता पर हमला है, लेकिन हमारी सुरक्षा बल इसे हर बार नाकाम कर रहे हैं। खबरों में अब बात अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की। प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर नाबालिग बटुकों से दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगे हैं। माघ मेला के दौरान 18 जनवरी को इन आरोपों की शिकायत दर्ज हुई। 2 नाबालिग के बयान और मेडिकल रिपोर्ट में शोषण की पुष्टि हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज है। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया कि माघ मेला में इन लोगों ने नाबालिगों के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त किए और परिवारों से पूछताछ की। कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल होने तक अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। साथ ही दोनों पक्षों को मीडिया में इंटरव्यू देने या बयान देने पर पाबंदी लगा दी गई। बिना कोर्ट की अनुमति के देश छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद के वकील। ये भी बताया गया कि ये मुख्य जो झगड़ा है वो जैसे कि 18 तारीख को जो घटना हुई थी, माघ मेला में जो 18 तारीख को घटना हुई थी राज्य सरकार के द्वारा, उसके अनुपालन में सक्रिय हो गए और पहले इन्होंने 18 तारीख का एक झूठा केस बनाया जिसको कि 21 तारीख को इन्होंने मजिस्ट्रेट के यहाँ किया। उसमें इन्होंने इन बच्चों का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि ये कहते हैं कि 18 को बच्चे इनके पास आ गए थे। यही सब बहस की गई। ये आरोप बेहद गंभीर है क्योंकि एक धार्मिक पद पर बैठे व्यक्ति पर नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म का मामला है। जांच अभी चल रही है और चार्जशीट 90 दिनों में दाखिल होनी है। शिकायतकर्ता ने कोर्ट के फैसले से नाराजगी जताई है और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। ऐसे मामलों में धर्म की आड़ में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जानी चाहिए। बच्चों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। हाई कोर्ट ने सख्त शर्तें लगाकर बेल दी है, लेकिन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पूरी जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। समाज में ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए जो बच्चों का शोषण करते हैं। अब कोर्ट ये फैसला करेगी कि इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बात गोरखपुर की। रामनवमी के मौके पर गोरखपुर में प्रशासन ने अवैध मजार पर सख्त कार्रवाई की। पीडब्ल्यूडी की सरकारी जमीन पर बनी हजरत बाबा जाफर अली शाह यानी कि मासूम की मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। ये मजार गौरधोइया नाले के चौड़ीकरण प्रोजेक्ट में बांधक बन रही थी। ये प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजना है जो शहर की जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाएगी। जांच में साफ हुआ कि मजार सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से बनी थी। विकास कार्य के लिए सभी अतिक्रमण हटाने थे। प्रशासन ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कार्रवाई की। आसपास के मुस्लिम मोहल्ले के लोग, खासकर महिलाओं ने विरोध किया। वो भावुक होकर रोने लगे और कहने लगे कि वर्षों से यहाँ मन्नत मांगते थे, लेकिन प्रशासन ने साफ कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। बुलडोजर कार्रवाई शांतिपूर्ण रहेगी, कोई हिंसा नहीं। अब मलबा हटाकर जमीन समतल की जा रही है ताकि नाले का काम तेजी से पूरा हो। ये कार्रवाई विकास कार्यों में बाधा डालने वाले अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त संदेश है। तो ये थी यूपी की 4 बड़ी खबरें जो रामनवमी के उत्सव,
सुरक्षा खुलासे, कोर्ट फैसले और प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़ेगी। अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक, पाक की जासूसी साजिश का पर्दाफाश, अभिमुक्तेश्वरानंद मामले में कोर्ट का फैसला और गोरखपुर में अवैध मज़ार पर बुलडोजर एक्शन। ये खबरें यूपी की सियासत, सुरक्षा और विकास को गरमा रही हैं। तो कैसा लगा 4 का चक्रव्यूह? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।